नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सांसदों को अब संसद भवन परिसर की कैंटीन में सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है। ओम बिरला ने कहा, सांसदों अन्य संसद में कैंटीन के भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी गई है। सेब खाना किसे पसंद नहीं होता, हर कोई सुबह खाली पेट सेब जरूर खाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हर दिन एक सेब खाने वालों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। बेशक सेब पोषक तत्वों का खास सोर्स हो, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई के महीने से जारी तनातनी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच साझा करेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नियमित बैठक की तुलना में इस बार ये कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। सलमान खान ने आखिरकार सिनेमाघर मालिकों के दिल की बात सुन ली। हाल ही में जी स्टूडियोज को 230 करोड़ रुपए राधे को बेचे जाने की खबर आने के बाद माना जा रहा था कि सलमान की फिल्म राधे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे में सिनेमाघरों से जुड़े तमाम एसोसिएशंस ने सलमान खान से राधे को थिएटर्स में रिलीज करने की भावुक अपील की थी। अब सलमान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है कि राधे पहले थिएटर में ही रिलीज की जाएगी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप से अच्छा और फेमस प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। यही वजह है कि भारत समेत पूरी दुनिया में लोग व्हाट्सएप पर चैट, फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट फाइल भेजते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा ज़रूरी डाटा भी मौजूद रहता है। हालांकि अब प्राइवेसी अपडेट की खबरों के बाद से लोगों का भरोसा व्हाट्सएप से कम हुआ है। फर्जी महिला चिकित्सक बनकर एक महिला ने बीएसएफ के जवान को अपनी ठगी का शिकार बनाया। फर्जी महिला चिकित्सक ने बीएसएफ जवान को शारीरिक रूप से दुर्बल बता इलाज के नाम पर 2 लाख से अधिक की राशि हड़प ली। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 30 जनवरी से प्रदेश में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च करेगी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के स्वास्थ्य के लिहाज से ये योजना शुरू की गई है। विधायकों को संतुष्ट करने के लिहाज से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 8 से 10 सदस्यीय सचिव बनाने के लिए तैयारी कर रही है। इनमें पहली बार विधायक बने कांग्रेसियों के साथ ही गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक शामिल हैं। टोल प्लाजा पर लूट व आगजनी के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार की बरामद। अजीतगढ़ पुलिस की है कार्रवाई। झुंझुनू गणपति नगर स्थित न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल झुंझुनू में कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं को जिला उपाध्यक्ष भाजपा इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया ने मास्क वितरण कर बच्चों को राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की एसओपी की गाइडलाइन की जानकारी दी। संस्था सचिव इंजीनियर पीयूष ढूकिया ने मास्क व पानी की बोतल व सैनिटाइजर अपने साथ रखने व साबुन के बार-बार हाथ धोने की सलाह दी। चिराना के आसपास के क्षेत्रों में आज मंगलवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह 10 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए। रोड पर वाहन लाइट जलाकर गुजरे। पलसाना में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। वाहन चालकों की रफ्तार पड़ी धीमी व वाहन चालक हेडलाइट व इंडिकेटर जलाकर कर रहे थे आवागमन। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों एवं अलाव का ले रहे हैं सहारा। पक्षी भी नहीं निकले अपने घोंसले से बाहर। आज झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने बाबत एवं थाना कोतवाली द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं करने की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर पिछले 38 दिनों से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दिया जा रहा है। आज धरना स्थल से झुंझुनू जिला किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले भर के किसानों में कृषि कानूनों के प्रति जागृति लाने के लिए किसान जागरण रथ को रवाना किया गया। सरदार शहर में नगर पालिका के लिए 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नेताओं की ओर से चुनावी लुभावने वादों व आश्वासनों का दौर चल रहा है। वहीं कई वार्डों में कथित तौर पर प्रलोभन की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। खाटू श्याम जी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले को अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन कोरोना काल के चलते अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस बार मेला भरेगा या नहीं। मेले के असमंजस के चलते श्याम भक्त, व्यापारी, भंडार संचालक, होटल व धर्मशाला संचालक आदि की परेशानी भी बढ़ गई है। मेले को लेकर इन सभी की तैयारियां 2 माह पहले ही शुरू हो जाती हैं। अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है।
1 लीटर पानी से वृक्षारोपण तकनीक और कई जल संग्रह विधि पर देश के संसद सदस्यों के लिए पद्मश्री डॉक्टर सुंडाराम वर्मा ने ऑनलाइन प्रस्तुति दी। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय प्राइड द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस कार्यक्रम में वर्मा ने 1 लीटर पानी से पिछले सालों में लगाए गए विभिन्न प्रकार के छायादार चारा युक्त इमारती लकड़ी वाले पौधे के साथ कुछ फलदार लगाए गए पौधों का विवरण प्रस्तुत किया। पिछले 2 महीने से चल रहा शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दांतारामगढ़ के किसान लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किसान आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक यहीं रुके रहेंगे। आज सुल्ताना में जनता आंदोलन का आगाज हुआ। पूरे कस्बे में रैली निकाली गई। किसानों को फ्री बिजली दी जाए, वीसीआर के नाम से लूट तुरंत बंद की जाए, बिजली बिल पर यूनिट चार्ज के अलावा सभी चार्ज हटाया जाए। इन सभी प्रमुख मांगों को लेकर रैली निकाली गई। इस मौके पर पंकज धनखड़ जिला परिषद सदस्य, जैगशर सरपंच प्रतिनिधि, संगीत गोठवाल, भीम आर्मी झुंझुनू विधानसभा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उदयपुर वाटी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सीकर दिल्ली स्टेट हाईवे पर दुकानदारों के सहयोग से पोष बड़ा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। चूरू में नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक गाड़ी खाद्य सामग्री की किसानों के लिए सचिन पायलट के आह्वान पर भिजवाई है। कोविड-19 आदर्श टीकाकरण केंद्र राजकीय डीबी अस्पताल चूरू में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सीताराम गोठवाल व डॉक्टर जेपी चौधरी को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने आदर्श टीकाकरण का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LN आर्या को उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शासन सचिव डॉक्टर सुचि शर्मा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक के कर कमलों द्वारा दिनांक 18 जनवरी को राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्तर 2018-19 के उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थागत राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदयपुर वाटी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में दिन भर ठिठुरन के साथ 11 बजे के बाद सूर्य भगवान के दर्शन। सीकर जिले स्टेट हाईवे पर लाइट जलाकर चल रहे वाहन, कोहरे के साथ बढ़ी सर्दी। शाहजहांपुरा में आयोजित सुकन्या समृद्धि शिविर में बोलते हुए अध्यक्ष डाकघर गुमान सिंह शेखावत ने बताया कि बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या खाते में निवेश सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने सुकन्या समृद्धि खाते की विशेषता बताते हुए सभी अभिभावकों से अपनी 10 वर्ष तक की बेटी का सुकन्या खाता खुलवाने की अपील की। कोरोना लॉकडाउन के बाद करीब 10 महीने बाद जब विश्वविद्यालय खुले तो कोरोना गाइडलाइन के तहत बच्चों को जांच के बाद ही कक्षाएं शुरू की गई। ग्राम चिराना में राजकीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत विद्यालय में थर्मल व स्वास्थ्य जांच कर बच्चों को प्रवेश दिया गया, जिनका औचक निरीक्षण संस्कृत संभागीय शिक्षा अधिकारी शशि कुमार शर्मा ने किया। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव माह नवंबर-दिसंबर 2020 के दौरान झुंझुनू जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जो राजस्थान पंचायती राज नियम के अंतर्गत विधिमान्य मतों के प्रशांष्ट मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, उनकी प्रतिभूमि निष्पेक्ष फॉरफिट कर दी गई है। झुंझुनू अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़ द्वारा मंगलवार को सुबह उदावास ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। गौड़ द्वारा उदावास स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र, अटल सेवा केंद्र, भू अभिलेख सूचना केंद्र, किसान सेवा केंद्र, सह विलेज नॉलेज सेंटर, राजकीय पशु औषधालय, राऊ मावी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 6 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जिन बीमेदारों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को परिपक्व हो रही है, वे समस्त बीमेदार विभागीय पोर्टल पर MISC के ट्रांजैक्शन पर जाकर अप्लाई क्लेम में जाकर ऑनलाइन स्वत्व प्रपत्र की पूर्ति कर DDO द्वारा ऑनलाइन सबमिट करवाएं तथा प्रमाणित बीमा पासबुक, बैंक पासबुक की छायाप्रति अथवा कैंसिल चेक सहित आवश्यक दस्तावेज सहित अतिशीघ्र परिपक्वता सत्वत दावा भिजवाएं ताकि परिपक्वता तिथि को भुगतान किया जा सके। गैंगस्टर आनंदपाल गैंग के कुख्यात बदमाश सुभाष बराला की कोर्ट में पेशी होने पर भारी सुरक्षा के बीच दौसा से सीकर लाया गया। सुभाष बराल के पास काफी हथियार बरामद हुए थे। गौरतलब है कि इस मामले का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। फिलहाल से गुवाहाटी लाइव टॉप न्यूज फटाफट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अभी तक आप लोगों द्वारा मिले सहयोग का शेखावटी लाइव हार्दिक आभार व्यक्त करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावटी लाइव अब आपको शेखावटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरोकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें, शेखावटी क्षेत्र की टॉप न्यूज के साथ शेखावटी लाइव के फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की